राहुल गांधी ने वोटर्स लिस्ट में धांधली को लेकर जो एटम बॉम्ब फोड़ा है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी या चुनाव आयोग या इनके पालतू गोदी मीडिया के पास कोई जवाब नहीं है। राहुल गांधी तथ्यों के आधार पर सवाल कर रहे हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? संबित पात्रा देशद्रोही बता रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि उनका दिमाग खराब है। भारतीय जनता पार्टी का यह वाहियात प्रवक्ता अजय आलोक तो एनडीटीवी की एक डिबेट में उन्हें गाली दे रहा है, और एनडीटीवी की इस डिबेट में जहां उन्हें गाली दी जा रही है दोस्तों, पत्रकार रोक भी नहीं रहा उसे। और जहां तक गोदी मीडिया की बात है, गोदी मीडिया ने मानो भाजपा की सुपारी ले रखी है और वो अपने दर्शकों को झूठ कह रहा है, झूठ बता रहा है, क्योंकि जो मुद्दे राहुल गांधी ने उठाए वो तमाम मुद्दे चुनाव आयोग के आंकड़ों पर आधारित हैं। और चुनाव आयोग क्या कर रहा है? झूठे और भ्रमित करने वाले फैक्ट चेक। चुनाव आयोग उनसे कह रहा है कि शपथ लो, क्या तुम ये बात ओथ में कह सकते हो? अरे भाई, आंकड़े तुम्हारे हैं, सामने वाला बंदा क्या ओथ ले? इस बीच प्रियंका गांधी वाड्रा आई राहुल के बचाव में। चुनाव आयोग पर राहुल के एटम बॉम्ब से खलबली। बोली प्रियंका, मजाक नहीं, राहुल गांधी के सवालों का जवाब दो। पिटिशन है, उसको ठीक से समझिए, थोड़ा सा नीचे करिए। पिटिशन किस नियम के तहत है? जो एफिडेविट मांग रहे हैं, उस नियम के तहत 30 दिन के अंदर आप एफिडेविट दो, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। तो एफिडेविट क्यों चाह रहे हैं? तो इतना बड़ा खुलासा किया है। अगर ये सब है, मान लो अगर अनइंटेंशनल गलती है, तो आप उसको इन्वेस्टिगेट करिए। आप वोटर लिस्ट दे क्यों नहीं रहे हैं? आप इन्वेस्टिगेट कर क्यों नहीं रहे हैं? उसके बजाय आप कह रहे हैं कि एफिडेविट साइन करके दो। इससे बड़ा ओथ क्या है जो हम सदन में लेते हैं? इससे बड़ा इस देश में कोई भी ओथ है नहीं है। वो ओथ तो लिया हुआ है, पब्लिक में सब कुछ कह रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको कि देखिए 40,000 फर्जी वोट हैं, 10,000 पता नहीं जो भी है, उनके आंकड़े मुझे याद नहीं है, बट जो भी 11,000, 1 लाख से ज्यादा एक असेंबली में, एक विधानसभा के अंदर। आप समझ सकते हैं, जो चुनाव लड़ता है वो समझता है इस बात को। विधानसभा का चुनाव और उसमें 1 लाख आपने फर्जी वोट डाल दिए, तो जहां आप वोट, जहां जो जीते आप कहेंगे वही जीतेगा। स्पष्ट है, उससे कम चाहिए होते हैं विधानसभा में। तो देखो, आगे जैसे बढ़ेंगे वो इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं सब आपस में चर्चा करके वही तय करेंगे कि आगे कैसे बढ़ना है। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि इस पूरे मामले में गड़बड़ है। ये तो आपने भी देखा है, आपको भी बहुत स्पष्ट हो गया होगा। और जो जिस तरह से बीजेपी और बाकी नेताओं, इनके नेताओं का और जवाब आ रहे हैं, उससे स्पष्ट है। भाई, अगर कोई कह रहा है कि गड़बड़ है, अब किसी भी चीज में, आप टीचर के पास जाओ, बोलो मैम चीटिंग हो रही है, तो टीचर क्या कहेगी? थप्पड़ मारेगी तुम्हें, कि बोलेगी कि मैं चीटिंग चेक करती हूँ कि क्या हो रहा है। और यहाँ क्या है कि उल्टा उनको, एक तो उनको गाली दे रहे हैं, सुबह से शाम तक कुछ न कुछ उल्टा सुल्टा बोलते रहते हैं उनके बारे में, और कहते हैं कि एफिडेविट साइन करो। ये क्या बात है? सरकार हो ना, इतनी बड़ी, वो इतना बड़ा ये हो रहा है, कांड हो रहा है आपके नाक के नीचे। अगर आप खुद नहीं कर रहे हो तो उसको इन्वेस्टिगेट करो। काम पता नहीं, पूरे ऑपोजिशन को तो इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, ईडी कर रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो इनसे कराइए इन्वेस्टिगेट। इससे बड़ा कुछ हो सकता है? तो कहने का अर्थ साफ है, राहुल गांधी पूरी तैयारी के साथ उतरते हैं, पूरे तथ्यों के साथ अपनी बात रखते हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी की सुपारी जारी हो जाती है। पूरा गोदी मीडिया या तो इस खबर को ही नजरअंदाज कर देता है, गोल कर देता है, या फिर झूठे फैक्ट चेक करता है। एक एक करके पूरी तस्वीर मैं आपके सामने पेश करूंगा, मगर उससे पहले आज मैं एक बहुत गंभीर बात कहने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। राहुल गांधी ने जो एटम बॉम्ब फोड़ा है चुनाव आयोग को लेकर, यूट्यूब और फेसबुक इसका प्रचार प्रसार नहीं कर रहा है। कई डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स ये आरोप लगा रहे हैं कि उनके काम को दबाया जा रहा है। मेरी आपसे अपील कि मेरे इस कार्यक्रम को कम से कम 10 लोगों को फॉरवर्ड करें, कम से कम 10, आप 100 लोगों को कर सकते हैं, ताकि मेरी आवाज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। यह बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों, क्योंकि जैसे मैंने कहा, जितने लोगों को इस बड़ी ब्रेकिंग न्यूज को देखना चाहिए वैसा हो नहीं रहा है।
साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि इस खबर को दबाया जा रहा है। यह कौन दबा रहा है, इसका जवाब आपके पास है, मगर सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं राहुल गांधी के आरोपों की। और यहां पर वो दो नामों का जिक्र करते हैं, आदित्य श्रीवास्तव और गुरकीरत डांग। और राहुल गांधी का क्या आरोप था कि आदित्य श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश में भी वोट दे रहे थे और आदित्य श्रीवास्तव बैंगलोर में भी वोट दे रहे थे। गुरकीरत डांग, दोस्तों गुरकीरत डांग को लेकर मैंने ही पड़ताल की। उनके 4 अलग अलग एपिक नंबर हैं और यह व्यक्ति 4 जगह पर वोट दे रहा है। देखिए, पहला एपिक नंबर, दूसरा एपिक नंबर, गुरकीरत डांग का तीसरा एपिक नंबर और यह रहा चौथा एपिक नंबर। एक व्यक्ति 4 जगह से वोट कर रहा है। गुरकीरत सिंह डांग आपके सामने। यह सीधा झूठ, मगर नहीं साहब, गोदी मीडिया इस पर कुछ नहीं करेगी। शकुन देवी का नाम सामने आता है। फॉर्म 6 के जरिए एक वोटर सामने आती है। उनकी उम्र 70 साल से ऊपर है। ऐसे कई लोग हैं जो फॉर्म 6 के सारे फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं और उनकी उम्र 70 साल से लेकर 90 साल। यह है मोदी जी के फर्स्ट टाइम वोटर्स। मगर सबसे दिलचस्प कहानी है आदित्य श्रीवास्तव की। चुनाव आयोग कहता है कि राहुल गांधी का दावा झूठा है। सबसे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा या सुनाना चाहूंगा कि दरअसल राहुल गांधी ने कहा क्या था। यह है चोरी। 5 तरीके से होती है डुप्लीकेट वोटर मतलब एक व्यक्ति 3, 4, 5, 6 बार वोट कर रहा है या उसका नाम 5-6 बार आ रहा है। ये देखिए गुरकीरत सिंह डांग, इनका नाम बूथ नंबर 116, 124, 125 एंड 126 में 4 बार। जूम इन कीजिए। ये देखिए गुरकीरत सिंह डांग, फादर नेम रणबीर सिंह डांग, हाउस नंबर A413। वो दिखाइए, गुरकीरत सिंह डांग, हाउस A413, पूरब मैनर। 4 बार आता है। और ये सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, हजारों व्यक्ति हैं। ये मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूं। ये है डुप्लीकेट वोटर की लिस्ट, देख लीजिए। ये सब डुप्लीकेट वोटर्स हैं। ये आदित्य श्रीवास्तव जी हैं। इनका नाम महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश लखनऊ में है और कर्नाटक बेंगलोर अर्बन में 4 बार आता है। सेम फोटो, सेम एड्रेस। और दूसरा नाम दिखाइए, ये है विशाल सिंह। ये कर्नाटक में इनका नाम है, 2 बार कर्नाटक में आता है और 1 बार देखिए ये वाराणसी में साहब वोट कर रहे हैं, वोटर लिस्ट में है। और ऐसे हजारों लोग हैं। 11,000 वोट ऐसे चोरी हुआ है। तो दोस्तों, जैसे ही राहुल गांधी का आदित्य श्रीवास्तव के बारे में दावा आता है तो चुनाव आयोग अपनी तरफ से एक फैक्ट चेक करता है और उस फैक्ट चेक में यानी तथ्यों के आधार पर परख करने के बाद वो क्या कहता है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। दिनांक 7/2025 को श्री आदित्य श्रीवास्तव पुत्र श्री SP श्रीवास्तव एवं श्री विशाल सिंह पुत्र श्री महिपाल सिंह के नाम को voters.eci.gov.in पर सर्च किया गया तो पाया गया कि श्री आदित्य श्रीवास्तव का नाम बैंगलोर अर्बन की विधानसभा 174 महादेवपुरा के बूथ संख्या 458 में एवं श्री विशाल सिंह पुत्र श्री महिपाल सिंह का बैंगलोर की विधानसभा 174 महादेवपुरा में इस बूथ नंबर पर ही अंकित है एवं उपरोक्त मतदाताओं का नाम उत्तर प्रदेश की विधानसभा 173 लखनऊ पूर्व एवं विधानसभा 390 वाराणसी कैंट में इनका नाम अंकित नहीं है। चुनाव आयोग इस तरह से फैक्ट चेक करता है, उसे नजरअंदाज कर देता है। मगर दोस्तों, जल्दबाजी में चुनाव आयोग वोटर रोल देखना भूल गया। सही सुना आपने, वोटर रोल देखना भूल गया, पूरा डाउनलोड नहीं किया और आपके सामने ये अधकचरा ज्ञान पेश कर रहे हैं। चाहे विशाल सिंह हो या आदित्य श्रीवास्तव, दोनों का नाम जैसा कि आप देख सकते हैं लखनऊ की वोटर्स लिस्ट में है। आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, विशाल सिंह पिता का नाम महिपाल सिंह, फ्लैट नंबर 101 ब्लॉक 2 विंग बी, और उसी तरह से आदित्य श्रीवास्तव पिता का नाम SP श्रीवास्तव, मकान संख्या 19/812। दोनों का नाम उत्तर प्रदेश की वोटर्स लिस्ट में है, लखनऊ ईस्ट और बनारस। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं क्या कह रहे हैं ऑल्ट न्यूज के पत्रकार अभिषेक से। ये लोग इतने कामचोर निकले कि जल्दबाजी में चुनाव आयोग का वोटर रोल देखना भूल गए। हमने चुनाव आयोग द्वारा 7 जनवरी 2025 को प्रकाशित फाइनल रोल 2025 डाउनलोड किया और पाया कि आदित्य श्रीवास्तव और विशाल सिंह दोनों ही उत्तर प्रदेश के वोटर लिस्ट में मौजूद थे। ऑल्ट न्यूज जैसी एक छोटी सी संस्था दूध का दूध और पानी का पानी कर देती है, और आज तक करोड़ों का न्यूज चैनल, उनके पत्रकार कुमार अभिषेक एक सो कॉल्ड फैक्ट चेक करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि जो बात चुनाव आयोग कह रही है वो सही और राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो गलत, जबकि मैंने आपको दिखा दिया
कि आदित्य श्रीवास्तव, विशाल सिंह दोनों उत्तर प्रदेश की वोटर्स लिस्ट में हैं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, ये क्यों? ये गलत बयानी क्यों? गोदी मीडिया ऐसा क्यों कर रहा है? सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी के सवालों का जवाब नहीं मगर उन्हें गाली देना। मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूं एनडीटीवी में क्या हुआ। यह एनडीटीवी का पतन है दोस्तों, कि भाजपा के एक प्रवक्ता राहुल गांधी को गाली देता है, चैनल को बीप करना पड़ता है, मगर उनका जो पत्रकार है वो अपने दांत दिखाते रह जाता है। अजय आलोक पर कुछ अंकुश नहीं डालता। देखिए किस तरह से राहुल को गाली दी गई। आज सुप्रीम कोर्ट ने हमारे राहुल साहब को सीधे कहा, राहुल साहब को गांधी ने, अब इसमें भी कोई कंट्रोवर्सी नहीं होनी। अब एक ये देखिए, ये जुबान संभालिए, आप जुबान संभालिए, जुबान संभालिए। संभालो बात संभालो, जुबान संभालो। विपक्ष के नेता को तमीज से बात करो, तमीज से बात करो। नहीं, विपक्ष के नेता को तमीज से बात करो, दोनों भाई तमीज से बात करो। विपक्ष के नेता को तमीज से बात करो, तमीज से यादव तमीज नहीं है, तमीज से बात करो। अरे तुम। और फिर देवेंद्र फडणवीस, वो तो राहुल गांधी के दिमाग पर प्रतिक्रिया कर रहे हैं। सुना जाए उन्होंने क्या कहा। कमीशन की तरफ से भी, लेकिन फिर भी आरोप लगाए जाते हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि न महाराष्ट्र में वोटों की चोरी हुई है, न देश में कई वोटों की चोरी हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल जी के दिमाग की चिप चोरी चली गई है और उनकी हार्ड डिस्क करप्ट हो गई है। इसलिए लगातार वो झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानबाजी कर रहे हैं और जनता का मैंडेट चोरी कर रहे हैं, लोकतंत्र को चोरी कर रहे हैं, लोकतंत्र ने दिया हुआ फैसला चोरी कर रहे हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। सवालों के जवाब देने के बजाय राहुल गांधी की देशभक्ति पर सवाल किए जा रहे हैं। राहुल गांधी के बारे में कहा जा रहा है कि इनका दिमाग खराब हो गया है। आदित्य श्रीवास्तव, विशाल सिंह और गुरकीरत डांग का मुद्दा राहुल उठा चुके हैं। राहुल गांधी यह भी कह रहे हैं कि फर्जी और अमान्य पते हैं। सीधा सा सवाल है, तथ्यों के आधार पर राहुल का यह सवाल है, इसका जवाब दे दीजिए। क्या कहा राहुल ने, सुना जाए। यह है चोरी। 5 तरीके से होती है। फेक इनवैलिड एड्रेस मतलब या तो पता है ही नहीं, या फिर एड्रेस 0, हाउस नंबर 0, स्ट्रीट नंबर 0। हाउस नंबर 0 देखिए, मुनियप्पा जी, मंजुला मुनियप्पा जी का हाउस नंबर 0। अच्छा, ये देखिए टेकराज सबकाता, इनका फादर का नाम DFOIGAIDF, हाउस नंबर 0 में रहते हैं। और हस्बैंड्स नेम इनका, नीचे जाइए, टिक्का कुमारी आचार्य, नेम YTDR, किसी ने ऐसे ही टाइप कर दिया है, YTDR QPF। और जब हम इन एड्रेसेस को वेरीफाई करने जाते हैं तो कोई एड्रेस नहीं। 40,000 ऐसे वोटर हैं, या एड्रेस 0 है या फिर एड्रेस है ही नहीं। राहुल ये भी कह रहे हैं कि एक पते पर थोक मतदाता रह रहे हैं, बड़ी तादाद में एक ही पते पर लोग रह रहे हैं। क्या इस सवाल का जवाब है, सुना जाए। यह है चोरी। 5 तरीके से होती है। बल्क वोटर्स इन सिंगल एड्रेस, सिंगल बेडरूम का घर है, 80 वोटर रह रहे हैं उसमें, अलग अलग नाम, अलग अलग परिवार। और जब हम वहां जाते हैं हमें बताया जाता है यहां पे 80 लोग नहीं रहते, यहां पे ये लोग हैं ही नहीं, कोई नहीं जानता इनको। ये है बूथ नंबर 366 पे वही कहानी। ये देख लीजिए, छोटा सा 1 बेडरूम का घर है। ये सब लोग इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ये सब लोग इस घर में रहते हैं। और जब हम वहां जाते हैं एक भी नाम नहीं मिलता, और वहां के लोग कहते नहीं ऐसे, इन लोगों को हम नहीं जानते। 10,000 से ज्यादा वोटर सिंगल एड्रेस में गए। एक और तरीका, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट में लोगों के नाम डाल दो। ये एक ब्रूअरी है कर्नाटक में, 68 वोटर्स इसमें हैं, मगर जब हम वहां जाते हैं पूछते हैं भैया ये हैं कौन, कहां हैं, नो आइडिया, डोंट एग्जिस्ट। फिर राहुल गांधी जिक्र करते हैं इनवैलिड तस्वीरों की, यानी कि वोटर आई कार्ड है मगर जो तस्वीरें हैं उसे आप देख ही नहीं पा रहे हैं। क्या यह सवाल गलत है, सुना जाए। यह है चोरी। 5 तरीके से होती है। इनवैलिड फोटोग्राफ, यह बहुत बड़ा तरीका है। इसमें या तो इनकी फोटो है ही नहीं पोलिंग वोटर लिस्ट पे, या फिर इतनी छोटी है कि पहचानी नहीं जाती। देख लीजिए, ये देख लीजिए, और ये सब नाम है इनके, ये सब लोग हैं
जिनकी फोटोग्राफ नहीं है और या फिर दिखाई नहीं देती। एक बात आपको क्लियरली समझनी होगी, जब तक इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है, जब तक वोटर लिस्ट कॉम्प्रोमाइज्ड है, तब तक ना ईवीएम से कुछ होगा ना मैन्युअली होगा। इलेक्शन कमीशन अगर नॉन कॉम्प्रोमाइज्ड है और मैन्युअली किया जाए हो सकता है, बट यहां तो अंपायर ही मतलब दूसरी टीम का है, तो आप वोटर लिस्ट लगाइए, आप मैन्युअली कीजिए, ईवीएम कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और फिर नए मतदाता, क्योंकि मोदी जी तो अक्सर कहते हैं ना नए वोटर्स के बारे में, फॉर्म 6 को लेकर जो अनियमितताएं सामने आ रही हैं उसको लेकर राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। यह है चोरी, 5 तरीके से होती है मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। आपने सुना होगा नए वोटर्स मोदी जी को वोट करते हैं, आता है मीडिया में। फॉर्म 6 नए वोटर्स के लिए है। मैं आपको आज नए वोटर बनाने का तरीका दिखाता हूं, कैसे मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। ये देखिए शकुन रानी जी हैं, 70 साल की हैं, और ये देखिए कैसे किया गया है। 2 बार अप्लाई करती हैं, पहली बार 13/9, दूसरी बार 31/10। इसमें उनकी फोटो जूम आउट है, इसमें उनकी फोटो जूम इन है। ऊपर देखिए फर्स्ट नेम शकुन, सरनेम रानी, यहां देखिए सरनेम है ही नहीं, फर्स्ट नेम शकुन रानी। और ये देख लीजिए साइड पे इन्होंने 2 बार ही वोट किया है। अब पता नहीं इन्होंने किया है किसी और ने किया है, बट 2 बार इस आईडी कार्ड पे 2 बार वोट लगा है। वो जो टिक है वो पोलिंग बूथ के ऑफिसर की है, इसीलिए सीसीटीवी को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। और चुनाव आयोग क्या कर रहा है? शपथ लो, ओथ लो, यह उनके पास जवाब है। आपने देखा, मैंने प्रमाणित किया अभी आपके सामने, आदित्य श्रीवास्तव और विशाल सिंह को लेकर चुनाव आयोग का जो फैक्ट चेक था वो भ्रमित करने वाला था, आज तक भी वही कर रहा था। राहुल गांधी के सवालों का जवाब नहीं है। और चुनाव आयोग की अगर आप भाषा को भी देखें तो वो भाषा ऐसा लग रहा है कि किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने लिख दी है। संबित पात्रा को देखिए, संबित पात्रा ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी वहां पर ये फैक्ट चेक क्यों नहीं करते जहां कांग्रेस जीती है। अरे समझदार आदमी, अब तुम सांसद बन गए हो, इस तरह की ओछी और बचकानी बातें मत करो। इस बात पे गौर करो, जब एक फैसिस्ट व्यवस्था, जब एक व्यवस्था चुनावों में धांधली करना चाहती है तो वो पूरे चुनाव में धांधली नहीं करती है। उसकी कोशिश रहती कि कुछ जगहों पर यह संदेश दिया जाए कि यहां पर चुनाव निष्पक्ष हुआ, ताकि बड़ा सवाल कोई ना उठा सके। मुद्दा यह है, तो यह जो तर्क है संबित पात्रा का कि जहां कांग्रेस जीत जाती है वहां पर वो ये बातें क्यों नहीं करती। सबसे बड़ी बात, जिस राज्य का जिक्र राहुल गांधी ने किया वहां विधानसभा चुनाव कांग्रेस ही जीती थी, यानी कर्नाटक। सुनिए संबित पात्रा क्या कह रहे हैं। पहली बात है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने आज तक उन राज्यों में कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया जिन राज्यों में उनको जीत मिली है। ये जो मीठा मीठा गपगप और कड़वा कड़वा थू थू, यह जो सिलेक्टिविटी है कि हम सिलेक्टिव आउटरीच दिखाएंगे, यह भी भारत की जनता देख रही है। और फिर कोई जवाब नहीं तो ले दे के देशभक्ति पर सवाल उठा देना। संबित पात्रा ने, जी हां, भारतीय जनता पार्टी का वही चिर परिचित अंदाज, सामने वाले की देशभक्ति पर सवाल उठा दो, पुलवामा का जिक्र कर दो, ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर दो, बहस खत्म। सोल्जर का नाम ले दिया, बहस खत्म। सुनिए एक बार फिर देशभक्ति का सहारा लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राहुल गांधी जी ने कहा, यह भारतीय जनता पार्टी एंटी इनकम्बेंसी मिटाने के लिए बहाने ढूंढ के लाती है। पुलवामा जैसा बहाना, पुलवामा बहाना था? मैं देश से पूछता हूं, आज जो राहुल गांधी जी ने कहा कि पुलवामा एक बहाना था एंटी इनकम्बेंसी को मिटाने के लिए, ऑपरेशन सिंदूर एक बहाना था एंटी इनकम्बेंसी को मिटाने के लिए, क्या अर्थ है? उसका अर्थ है भारत ने ही अटैक कराया अपने देश पे और सारी जिम्मेदारी पाकिस्तान पे मढ़ दिया, और पाकिस्तान पे अटैक करके, मतलब जो वो कहते हैं हम तो अटैक करते नहीं, हम तो बुद्ध की देश है, हम तो अपने सिटीजन्स की रक्षा करते हैं, और पाकिस्तान के साथ इस प्रकार का प्रपंच रच के एंटी इनकम्बेंसी को मिटा दिया और वोट गेन करने की कोशिश की। यही कहना चाहते हैं आप राहुल गांधी? इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने आपसे पूछा, आर यू अ ट्रू इंडियन? दोस्तों, कल राहुल गांधी से सवाल पूछा गया कि क्या आप अदालत जाएंगे, मगर जैसा हमने देखा, पेगासस हो, रफाल हो,
सभी मामलों में सुप्रीम कोर्ट का जो रवैया है वो अपने आप में सवालों के घेरे में था। पेगासस के मामले में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट के आदेश में है कि हमें सरकार से सहयोग नहीं मिला और इस आदेश के आधार पर भारतीय जनता पार्टी यह दावा करती कि कोई पेगासस नहीं है, जबकि अब तक किसी भारतीय जनता पार्टी नेता ने इस बात को नजरअंदाज नहीं किया कि हमने पेगासस जासूसी उपकरण का इस्तेमाल फोन्स पे नहीं किया था। किसी ने स्पष्टता से नहीं कहा था, मगर उसमें जीत का दावा कर लिया। रफाल को लेकर ये लोग जीत का दावा करते हैं, जबकि आप जानते हैं कि फ्रांस में जहां यह मामला हुआ वहां पर जो मीडिया संस्थान है मीडिया पार्ट, वो कुछ और ही कह रहा है। कहने का अर्थ साफ है यहां पर, अगर राहुल गांधी अदालत में जाएंगे तो हम नहीं जानते कि वहां क्या होने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अब वो जगह हो गई है जहां के जज जस्टिस दीपांकर दत्ता राहुल गांधी की देशभक्ति पर सवाल उठाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में कई ऐसे जजेस जो भारतीय जनता पार्टी की मदद से गवर्नर बनाए गए, किसी को एनसीएलटी का प्रमुख बना दिया गया, रंजन गोगोई तो खैर राज्यसभा ही चले गए, पूरी लंबी चौड़ी फहरिस्त है। तो सुप्रीम कोर्ट से क्या राहुल गांधी उम्मीद लगा सकते हैं? इस वक्त विपक्ष के पास सिवाय सड़क पर उतरने और व्यापक पैमाने पर जनता तक इस मुद्दे को पहुंचाने के कोई विकल्प नहीं है दोस्तों। कल राहुल गांधी ने विपक्ष के तमाम नेताओं को प्रेजेंटेशन दिया, जैसे कि आप देख सकते हैं विपक्ष के तमाम नेता वहां मौजूद हैं। तेजस्वी यादव भी यहां दिखाई दे रहे हैं। तेजस्वी यादव जो बहुत उग्र दिखाई दिए, क्योंकि आप जानते हैं इस वक्त बिहार के अंदर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इस मुद्दे को लेकर वो बहुत ज्यादा उग्र हैं और उन्होंने कहा कि बिहार के अंदर चुनाव आयोग की इस साजिश को हम कामयाब नहीं होने देंगे, क्योंकि एक बिहारी सब पर भारी। सुनिए क्या कह रहे हैं तेजस्वी यादव। छोड़ने वाले नहीं है चुनाव आयोग को। कोई गलत फहमी में अगर रहता है तो लोग ना रहे, हर तरीके का भी तरीका हम लोग निकालेंगे। बिहार है और हम बिहारी हैं, एक बिहारी सब पर भारी। ये चुनाव आयोग कौन सी बड़ी चीज़ है? सब उपाय है हम लोगों के पास। ये भंडाफोड़ जो किया जाएगा, चुनाव आयोग मुंह दिखाने के योग नहीं रहेगा कहीं। और सबसे बड़ी बात, प्रचार तंत्र, वो गोदी मीडिया जो करोड़ों घरों तक पहुंचता है। क्योंकि हम लोगों के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि हम जो आपके सामने तथ्य ला रहे हैं, हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारी पहुंच को सीमित किया जा रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपसे क्या अपील की कि मेरे इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। कई वीडियो कंटेंट क्रिएटर्स ये शिकायत कर रहे हैं कि राहुल गांधी की जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो मॉनिटाइज नहीं हो पा रही है। उसकी चेकिंग लगातार चल रही है, 3-3, 4-4 घंटे तक चेकिंग चली, वो बड़े पैमाने पर लोगों तक नहीं पहुंची। मगर गोदी मीडिया करोड़ों घरों तक पहुंचता है। और मैं आपको दिखलाना चाहता हूं कल किस तरह की सुपारी दी गई थी। या तो राहुल गांधी के दावों का मजाक बनाया जा रहा था, या फिर गोदी मीडिया ने उसे सिरे से खारिज कर दिया था। दिखाया जाए। एबीपी न्यूज, राहुल गांधी के सबूत कितने दमदार, लाइव बहस में हो गया टेस्ट। वोट चोरी में राहुल ने एटम बॉम्ब फोड़ा या फुस फटाका? फुस कर दिया। राहुल गांधी का एटम बॉम्ब बेकार हो गया, इंडिया टीवी। फिर रिपब्लिक का ये चंपू, 24 घंटे में अमेरिकी टैरिफ खत्म, भारत में पुतिन, यूएस में हड़कंप, ट्रंप पर सुपर एक्शन में मोदी। यानी कि इन लोगों ने मुद्दे को ही गायब कर दिया। और क्या कह रहे हैं? ट्रंप पर सुपर एक्शन में मोदी। अरे मोदी जी तो ट्रंप के बारे में कुछ कहते ही नहीं। क्या करने वाला है भारत? अटैक करने वाला है यूएस पे? यानी कि कुछ भी बोलना। आगे पापा की परी, टैरिफ के सामने जय किसान। जैसे मैंने कहा ना, मुद्दे को ही घुमा दो। फिर देखो, मोदी ने निकाला टैरिफ का तोड़, फड़फड़ा उठे ट्रंप। रूस चीन से बड़ी डील, थर्राया अमेरिका। अमेरिका थर्रा गया। यह बात अलग है कि हमारे यहां लोग जो है उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। जैसे मैंने कहा ना, या तो मुद्दे को ही गायब कर दो। और फिर यह देखिए, जी न्यूज, जहरीला चैनल, हिंदू परंपराओं में विवाद, हर बार क्यों फसाद। मदरसे का लाइव टेस्ट, छात्रों का मार्क्स 0/10। मतलब मदरसे पहुंच जाओ, वहां पर लोगों का टेस्ट करो और बताओ कि भैया तुम्हें कोई मार्क्स नहीं मिले। या तो मुद्दे को गायब कर दो या हिंदू मुस्लिम करो। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं दोस्तों, पिछले 10 सालों में इस मीडिया ने इस देश के हिंदू को सिवाय मूर्ख बनाने के, उन्हें डराने धमकाने के और उन्हें बरगलाने के कुछ नहीं किया। मदरसे पहुंच गए साहब, वहां पे टेस्ट हो रहा है। आगे देखिए साहब, भारत विरोधी ट्रंप,
विपक्ष को सच्चे लगने लगे। ये हैं टॉनिक परी। फिर देखिए, मोदी के हाथ लगा बड़ा खजाना। फिर न्यूज 18, चुनाव की चोरी या सियासी सीनाजोरी। और फिर दूरदर्शन में ये पापा की परी कह रही है एटम बॉम्ब फुस। फिर ये छोटा सा गुल्लू कह रहा है कांग्रेस के डबल स्टैंडर्ड का विश्लेषण। बीजेपी ने क्यों कहा भाग तेजस्वी भाग। यह पत्रकार जिसपे दंगा भड़काने के केसेस दर्ज हैं, वो कह रहा है ट्रंप गिरी का मोदी ने ढूंढा पक्का इलाज, पूरे अमेरिका में हड़कंप। पूरे अमेरिका में हड़कंप मचा हुआ है। कौन कह रहा है साहब ये? कोशिश देखो, आपने अब तक 3 मुद्दे देखे। या तो राहुल गांधी का मजाक बनाया जा रहा है, फैक्ट चेक के नाम पर आज तक जैसा एक बड़ा न्यूज चैनल आपको झूठ परोस रहा है, या फिर हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है जैसा कि आपने जी न्यूज को होते देखा, या फिर ट्रंप के सामने अब मोदी को खड़ा कर दिया गया और मोदी ने ट्रंप को लताड़ा, मोदी ने ये किया, मोदी ने वो किया। प्रधानमंत्री 31 अगस्त को चीन जा सकते हैं, ठीक है? वही चीन जिसने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की मदद की। अब कोई सवाल नहीं उठाएगा, कोई इस मुद्दे पर बवाल नहीं कर रहा है। इसलिए मैंने कहा दोस्तों, ये सुपारी। आज गोदी मीडिया के इन पत्रकारों से आपको पूछना चाहिए कि तुम अपने बच्चों से आंखों में आंखें मिला सकते हो? तुम न सिर्फ झूठ परोस रहे हो बल्कि इस देश की जनता तक असलियत नहीं पहुंचा रहे हो। जैसे मैंने कहा ना, हमारी पहुंच को सीमित कर दिया गया है, मगर गोदी मीडिया करोड़ों घरों तक पहुंचता है इस प्रोपेगेंडा के साथ। मगर बावजूद इसके, अगर बैंगलोर सेंट्रल में यह गड़बड़ झाला हुआ है, तो जैसा कि राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं, कल्पना कीजिए पूरे भारत में किस पैमाने पर हुआ है। यही वजह है दोस्तों कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने पिछले साल अपनी पड़ताल में क्या कहा था कि जितने वोट डाले गए और जितने वोट गिने गए, उसमें 5 लाख से ज्यादा वोटों का अंतर था। यह जो गड़बड़ झाला हुआ है, वोट फॉर डेमोक्रेसी के मुताबिक एनडीए को 79 सीट्स का फायदा हुआ है, 79 सीटों का फायदा। खेला ही पलट जाता। तो ये तमाम तथ्य हैं दोस्तों, इसे देश के खिलाफ साजिश के तौर पर ना देखा जाए, क्योंकि राहुल गांधी ने जो आंकड़े पेश किए हैं वो चुनाव आयोग के अपने आंकड़े हैं साहब। और उन्हीं आंकड़ों के बारे में चुनाव आयोग कह रहा है कि ओथ लो, शपथ लो, और फिर फैक्ट चेक के नाम पर आधा अधूरा ज्ञान। ऑल्ट न्यूज जैसा एक छोटा सा संस्थान फैक्ट चेक कर रहा है, मगर करोड़ों रुपए के ये न्यूज चैनल्स जिन्हें कायदे से इसको लेकर पड़ताल करनी चाहिए, किसी में हिम्मत नहीं है। और यह अपने आप में कितनी बड़ी त्रासदी है दोस्तों। मगर हम तो सवाल उठाएंगे, जवाब मांगेंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।